हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आज गांव आया हूं और आज नहीं, कल ही आया हूं। और आज मैं भैया के साथ खेत जोतने के लिए, खेत में हल चलाने के लिए खेत आया हूं। और ये देखिए, एक सड़क है, ये कोरंजटोला जाने वाला सड़क। और ये है मेरे भैया बिलकन दादा, जो अभी बैलों का जोड़ा लगा रहे हैं और हल बांध रहे हैं। हल बांध करके अभी खेत का कार्यक्रम होगा। तो देखिए अभी किस तरह से बांध रहे हैं हल और बैल। अभी बांधने के बाद भैया पहले चलाएंगे कुछ देर तक, उसके बाद मैं भी चलाऊंगा। मुझे भी आता है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ। और कुछ साल पहले मैं भी कभी कभी चलाया करता था, ये लेकिन अरना को कहाँ रखा था? एक्सपीरियंस नहीं हूँ। बस बैल लोगों का पैर बचाना पड़ता है हल से, क्योंकि पैर में चोट लग सकता है। हल में एक लोहा का औजार रहता हाँ है, पहल जिसको बोलते हैं। हाँ ये पहल हाँ। के कारण ही खेत में भींगने से भी तो जुताई नहीं खराब होता होता है। है। और ये हम लोग भाषा में नायल हाँ, बोलते हैं इसको, इधर जिसमें हैंडल लगा हुआ है, बाएं तरफ वाई बोला डेका आकार और का। दाहिने तरफ बोला तो इसको बांधने बांडो। के बाद अरे भैया अभी बढ़िया बढ़िया। हल चलाएंगे। उनके चलाने के बाद हम वीडियो बनाएंगे और कुछ हम देर भी के बाद मैं चलाऊंगा, जोतेंगे। क्योंकि ये बैल भी अपने मालिक को पहचानते हैं ना। नया नया आदमी आएगा तो थोड़ा सा वो लोग नौटंकी करते हैं, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए नया हूँ। तो फिर भी ज़्यादा ये लोग नौटंकी नहीं करते हैं, क्योंकि बंधे हुए रहते हैं। ये देखिए भैया हल चलाना शुरू कर लिए। हल चलाते चलाते कभी कभी हल अटक भी जाता है और हल में मिट्टी भी फंस जाता है। तो मिट्टी फंसता है तो मिट्टी को हटाने के लिए रुकना पड़ता है। बैलों को बैलों को रोक करके, जैसे यहाँ एक जड़ फंस गया है, जड़ भी होता है, एक जड़ को हटा दिया भैया तिरछा करके। और राइट साइड वाले बैल को नो नो या नाव बोलते हैं, और लेफ़्ट साइड वाले बैल को दाहिन दाहिन मतलब दाहिने तरफ जाने के लिए। लेकिन हो सकता है हम उल्टा भी बोल रहे हों, राइट साइड वाले को दाहिन बोलते हैं या लेफ़्ट साइड वाले को दाहिन बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं जय हिंद, वैसे ही इसको भी दाहिन बोलते हैं। दाहिन, THEHIN, द हिंद, डी नहीं है लास्ट में। तो देखिए भैया अभी हल चलाना शुरू कर दिए हैं। और हल चलाते चलाते ये थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि इतना बड़ा खेत है। ट्रैक्टर से जुताने से भी चलता है, लेकिन जब ट्रैक्टर अनअवेलेबल रहता है उस समय ये पारंपरिक रूप से हल चलाया जाता है। बैलों को जोड़ा लगा करके उसमें हल को बांध करके उसके बाद ड्राइविंग किया जाता है। खुद को भी चलना पड़ता है, बैलों को भी चलना पड़ता है, क्योंकि बैलों का बहुत पावर रहता है और वो अपने कंधों से हल को खींच सकते हैं आसानी से, और इसीलिए हल चलता है। आप सोच सकते हैं बैल का एक पैर कितना भारी होगा। किसी का पैर के ऊपर में किसी एक बैल का पैर आ जाए तो कितना दर्द लगेगा, कितना दर्द लगता है, हमको डर वो तो तो नहीं रहना एकदम। पैर पड़ने के बाद हमको ही डर तो पता नहीं रहना, चलता आगे है। में है हम। क्योंकि बैल कभी कभी दुलत्ती भी मारते चलो हैं। चलो 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 दुलत्ती, चलो ये चलो देखिए चलो। बैल कुछ मान नहीं रहा था, तो इसलिए उनको थोड़ा सा छड़ी पड़ता है, क्योंकि उनको हैंडल करने के लिए छड़ी का भी ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि वो लोग बात नहीं कर सकते हैं और समझते हैं कहाँ टर्न होना चाहिए, वहाँ भी वो लोग समझते हैं। बैल लोगों को ट्रेनिंग भी दिया जाता है। भैया तो खेत में ही अपने खुद ही ट्रेनिंग दिए हैं, कैसे कैसे चलना होता है खेत में, और जो लाइनिंग होता है उस लाइन में किस तरह से और कहाँ टर्न होना होता है। बैल अपने नज़रों से वो लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कहाँ से टर्न होता है। लेकिन कभी कभी बदमाशी करते हैं बैल,
तो जहाँ टर्न होना चाहिए वहाँ ना टर्न हो करके दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, बदमाशी करते हैं, या फिर वो थक जाते हैं, या बहुत बोर लगने लगता है चलते चलते काम करते करते, उस समय वो लोग नौटंकी करने लगते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि बैल सब बैठ भी जाते हैं, उसके बाद उठने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो लोग बोलते हैं कि आज मैं इतना ही काम करूँगा, ज़्यादा काम करूँगा तो मैं ऐसे ही नौटंकी करूँगा। जैसे कंपनी समय भी देखा जाता है, कुछ कुछ वर्कर्स लोग जो सीनियर्स होते हैं वो लोग बहुत नौटंकी करते हैं, हम नहीं करेंगे, आज इतना ही करेंगे, मेरा हो गया ये लोग काम, पत्थर को हटा इस देते हैं तरह ना। से नौटंकी करते हैं ना। तो उसी तरह तो ये बैल भी एक प्राणी हाँ। होते हैं, एक प्रकार के हाँ। प्राणी होते हैं, वो लोग भी नौटंकी करने का हक है उनको भी, वो लोग भी नौटंकी कर सकते हैं। इसी तरह से इंसान और बैलों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस इतना फ़र्क पड़ता, इतना अंतर है कि बैल बोल नहीं सकते या कोई जानवर बोल नहीं सकते, हाँ, लेकिन अपने हाथ मतलब अपने पैरों से और अपने सूंड ने अपने सींगों से वो लोग बात कर सकते हैं, बात करते हैं, कर सकते हैं मतलब वो लोग अपने सींग से अटैक कर सकते हैं, किसी को भी अटैक कर सकते हैं, बस उनको समझने की देर होती है। ये देखिए बांस का पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है क्रिसमस ट्री की तरह, और इधर यही खेत है जिसमें जुताई हो रहा है। भैया जुताई करते करते देखिए इतना देर में आधा तो नहीं हुआ है, हाँ टाइम लगता है खेत जुताई करने में। हाँ, लेकिन अभी तो हम लोग बूढ़ा पर में ये वीडियो क्या सब करते हैं ना। हाँ जी। ना 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 ना। हम्म। अरे अभी मैं भी जोतूंगा गाइस, कैसे जोतते हैं आप लोग मुझे जोतते हुए देखिएगा। ओके। फ्रेंड्स अभी कंफर्म हुआ, राइट साइड वाला को नाव बोलते हैं और लेफ़्ट साइड वाला को दहिना बोलते हैं, क्योंकि लेफ़्ट साइड वाले को दाहिने तरफ जाना पड़ता है सीधा जाने के लिए, और राइट साइड वाले को नाव इसलिए बोलते हैं क्योंकि लेफ़्ट साइड जाना पड़ता है। इस खेत को जुताई करने में करीब 1.5 घंटा लगेगा या लगता है। मैंने भैया से पूछा कितना देर लगता है इस खेत को जुताई करने में, तो उन्होंने कहा कि 1.5 घंटा आसपास लगेगा। उसके बाद उससे आगे वाला खेत भी है, उससे भी जुताई करना है, वो उसमें भी 1.5 घंटा लगेगा, डेढ़ यानी कि 3 घंटा। ये देखिए यहाँ भी फंस फंस गया। गया, फंसा नहीं है, इसमें हल में कीचड़ मिट्टी फंस ओहो। गया, कीचड़ नहीं मिट्टी फंस गया और जड़ फंस गया, जिसकी वजह से खेत ठीक से जुताई नहीं हो रहा था। जब मिट्टी और घास फंस जाता है तो बैलों को रोक करके उसे हटाना पड़ता है, उसे हटा करके वो साफ़ हो अरे जाता है, फिर अच्छा से जुताई होने क्या लगता है। बात है। इसी तरह से धीरे हाँ, धीरे करते करते 1.5 घंटा जब बीतेगा तो ये ये भी खेत का ठीक ही जुताई है। पूरा हो जाएगा। जुताई करने में थोड़ा टाइम लगता है पारंपरिक रूप से, वो बड़ा जैसे धोती पहनता था ट्रैक्टर वैसे से वाला। तुरंत हो जाता है, लेकिन ट्रैक्टर की क्या ज़रूरत नहीं बात। है, जब हल बैल है तो ट्रैक्टर की आवश्यकता नहीं है, पानी है, इसीलिए हल से ही जुताई किया जा रहा है। दो जी, चलिए इसी पकड़ के और दूसरा तरफ जा रहे हैं। गाइस अब मेरा टर्न आ गया, अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ बैलों को, देखता हूँ मैं कितना सक्सेस पाता हूँ। अपने से सक्सेस तो घूमेगा, नहीं थोड़ा कहने थोड़ा मतलब है ये कि करो। हल जोताई करना जानना चाहिए, और हाँ। ये पारंपरिक रीति रिवाज है हल खेत को जुताई करने के लिए। ये देखिए यहाँ भी मेरे फंस गया और मुझे रुकना पड़ा, बैलों को रोकना पड़ा। धीरे धीरे आगे मैं बढ़ता हूँ,
थोड़ा कहीं ये पर मारो मैं कहीं कहीं पर मैं मारो स्पीड कर दिया हूँ। और स्पीड वो करने दाहिने वाला को मारो। इसलिए किया हूँ क्योंकि ये हाँ वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये बैल जिस तरह बैलों से हल जोतना थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने वीडियो को कहीं कहीं पर स्पीड कर दिया है। और मैं अभी इन दोनों के लिए नया हूँ, इसीलिए कहाँ दिया ये अंधेरा दोनों हो जा। अभी मुझे सोच रहे हैं कि हाँ ये नया लड़का हाँ कहाँ चलो से आ चलो गया। ठीक। नंबर चल रहा है ना? हाँ चल रहा है चल रहा है। ये वाला नंबर चलता हाँ है तो होता है। हाँ नंबर चल रहा है, नंबर कहाँ पर देता है। हाँ देखो ये खड़ा हो गया ना। हाँ चलो चलो ठीक। नंबर चल रहा है ना? हाँ चल रहा है चल रहा है। ये वाला नंबर चलता हाँ है तो होता है। हाँ वो सूरज के चलते ये हो रहा है, उधर से खींचने से सूरज दो ला दो 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 तने बिन दो। गाइस वीडियो को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है ताकि ये जल्दी जुताई हो सके, क्योंकि ये जुताई करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है ताकि जल्दी जल्दी जुताई हो जाए। और बगल में एक भाई आए हुए थे, उनसे भैया बात कर रहे हैं और मैं जुताई में व्यस्त हूँ। तो देखिए इस तरह से जुताई होता है खेत का, धीरे धीरे पारंपरिक तौर तरीके से। और इस तरह से जिस तरह मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ स्पीड में, उसी तरह से जुताई होता तो जल्दी हो मेरा जाता। वाला था। बहुत देर तक। हाँ, उसके बाद हम बोल बोल के वहाँ पर बोलेंगे, उसके बाद स्पीड भी कर देंगे एकदम फंसा के हम जोता रहे जैसे अभी धीरे धीरे जा रहे हैं। हाँ लास्ट में स्पीड कर देंगे। हाँ स्पीड करने वाला आता है हाँ तुरंत तुरंत जोता है टेस्ट करना चाहिए। हाँ भैया मेरे बातों को सुन सुन कर हंस रहे हैं, क्योंकि मैं बात ही कुछ ऐसे कर रहा था, इसीलिए भैया को हंसी आ रहा था। और देखिए मैं बहुत स्पीड में मैंने भैया को कहा था कि मैं खेत जोतूँगा और मैं इतना स्पीड कर दूँगा कि ये खेत तुरंत जुताई हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को सुन कर के भैया हंस रहे थे और मैंने वैसे ही किया, वैसे ही कर रहा हूँ। हल जोत रहा हूँ और मैंने वीडियो को स्पीड कर दिया है, तो स्पीड से जुताई हो रहा है। तो इसी बात पर भैया हंस रहे थे। तो ये देखिए गाइस कितना जल्दी जल्दी जुताई हो रहा है। वैसे मैं फास्ट काम करता हूँ, खेतों में भी जुताई एकदम तेज़ रफ्तार से करता हूँ। ये देखिए एकदम फटाफट फटाफट। ये ऐसा जुताई होता है तो जल्दी जुताई हो जाएगा। तो गाइस गांव प्राकृतिक नज़ारों का समूह है। प्राकृतिक प्राकृतिक नज़ारों, प्राकृतिक दृश्य और जानवरों, बैल बकरी भेड़, साथ में कभी कभी जंगली जानवर भी मिलते हैं, खरगोश और खरगोश भी मिलते हैं जंगल में, मोर इत्यादि मिलते हैं। ये देखिए फिर से मुझे हल को साफ़ करना पड़ रहा है क्योंकि हल में फंस गया था। इस तरह से हल जुताई कंप्लीट होगा 1.5 घंटा में और इसमें सब्जी उगाया जाएगा। अंतर और करो। मैं भैया को
देने नहीं का अंतर कोशिश कर दो करूँगा। और एक ठो भैया बना की दो पारी होगी। और बाद में उसी में घुमा लो। नहीं नहीं ना करो नहीं, ये बैल लोग नहीं। दूसरा दूसरा रूट चले गए थे। जिस रूट में जाना चाहिए था उस रूट में नहीं जा हाँ करके चलेगा आगे सीधे चले करो। गए, क्योंकि मैं संभाल नहीं पाया बैलों को, और बाद में तो उसे घुमाना है। जहाँ मुड़ना था वहाँ नहीं मुड़ पाया, जिसकी वजह से मुझे और एक टर्न लेना पड़ा। और जब रिटर्न होऊंगा तो मैं पहले वाला टर्न में ही जुताई करूँगा, क्योंकि बैल मेरे लिए नए हैं और मैं बैलों के लिए नया हूँ। इसलिए अभी वो तो लोग यहीं मेरे घुमाएगा। भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, हाँ जिसकी वजह से कुछ भी काम निपटाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है इसलिए है क्योंकि कम्युनिकेशन अगर सही तरीके से नहीं हो पाया तो काम गलत हो सकता है। तो देखिए अभी सही दिशा में वो लोग टर्न कर गए। मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम थोड़ा स्लो था। अब मैं भैया को हैंडओवर कर दिया, क्योंकि बहुत ही स्लो हो रहा था मेरा काम। हालांकि मैंने वीडियो को स्पीड किया था, इसीलिए स्पीड दिखाई दे रहा था। दोस्तों, लाइफ में बहुत टाइम मिलता है, ये कभी दोनों भी गांव अंतर घूमने का, बेड़ा गया है। कभी शहर घूमने का, वो कभी इधर अंतर बन अलग गया ना अलग इसीलिए। जगह घूमने का टाइम निकालना पड़ता है। और हर चीज़ का एंजॉय लेना चाहिए। कभी कभी खेत में हल चलाने का, तो कभी कभी बाज़ार में घूमने का, क्योंकि ये टाइम दोबारा मिलता नहीं है, ये टाइम वापस नहीं आएगा। इसीलिए हर चीज़ में चलाना एंजॉय पड़ता है करना क्या। चाहिए। जहाँ जाओ खुशियाँ बटोरो, खुशियाँ लो, खुशियाँ दो। हाँ हाँ तो इसीलिए हाँ। लाइफ में एंजॉय बहुत ज़रूरी है। मन भी हल्का हो जाता है, टेंशन भी फ्री हो जाता है। इसीलिए लाइफ में एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। और टेंशन से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग जगह जाना चाहिए। अब मैंने भैया का वीडियो को भी स्पीड कर दिया। देखिए भैया अभी 5 मिनट में खेत का काम ख़त्म कर देंगे। और ये क्या भैया फिर से मुझे दे दिए, लो और एक बार कर लो, हल चला लो। बोल दिए तो मैं सोचा कि चलो और एक बार चला ही लेता हूँ, जिससे मेरा हल चलाना पॉपुलर हो जाएगा। और तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि आप लोगों में से किन किन लोगों ने हल चलाया है आज तक, या कभी नहीं चलाया है। हल चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। बैल लोगों का पैर को बचाना पड़ता है, बैलों का पैर को बचाना पड़ता है, क्योंकि हल से चोट लगने का संभावना रहता है। इसीलिए देखिए मैं किस तरह से हैंडल को संभालने का कोशिश कर रहा हूँ और बैलों के पैरों को बचा रहा हूँ। साथ में लाइन में हल जोतना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, ना बैलों को चोट लगेगा और ना ही खेत की जुताई में कमी आएगी। तो गाइज ऐसे ही हल चलाना पड़ता है। और गांव में इसी तरह से बहुत लोग जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, चलो जी तो होने उनके जा लिए बैल और हल ही रहा 2 मिनट होने जा रहा ट्रैक्टर है। पूरा 2 मिनट में ही बंद क्योंकि करें। गांव में बहुत से लोग गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं। जो अफोर्ड कर पाते हैं ट्रैक्टर, वो लोग ट्रैक्टर मंगा लेते हैं और ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। और जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग बैल और हल से ही हल चलाते हैं। ध्यान दो। हमारा देश ये भारत मतलब कृषि कहाँ प्रधान देश घुराना है, है वो तो इसीलिए पहले से बोलते रहो। यहाँ कृषक बहुत हैं। आज मैं कृषि बना हुआ हूँ, कृषक बना हुआ हूँ। और बस सर में पगड़ी नहीं है मेरा, क्योंकि कृषक के सर पर पगड़ी होता है नहीं और मेरे लगेगी। पास पगड़ी नहीं है। नहीं अब लगेगी। पगड़ी की ज़रूरत नहीं है, बस खाली हाथ पैर और हल बैल होना चाहिए और थोड़ा सा महीने वाला का जानकारी भी थोड़ा होना चाहिए। तुम तो ये देखिए करो इसी तरह कृषक अपने खेतों में दबाओ मेहनत करते हैं हल और को दबा करके मेहनत मतलब करके धान, गेहूँ, बैल को सब्जियाँ, भी अनेक थोड़ा प्रकार सा की सब्जियाँ दबा दो। उपजाते हैं और देश के कोने कोने में फैलाते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो मैं ये अनुभव कर सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि खेत में हल चलाना, अभी तो बरसात का मौसम है,
गर्मी के मौसम में भी हल चलाना पड़ता है, तो गर्मी के मौसम में क्या हालत होता होगा कृषक का और बैलों का। हालत बहुत ख़राब होता है, क्योंकि उस समय अभी इन बैलों को भूख भी लगी होगी। हालांकि हम लोग आने से पहले बैलों को घास दे चुके थे, घास और पानी दे चुके थे, और हम लोगों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। ये खेत पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे। हल जोतना पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नाश्ता करने जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को समाप्त करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हल चलाने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा है और मनोरंजन भी हो रहा है, प्लस कसरत भी हो जा रहा है पैरों का, और जुताई भी हो जा रहा है। हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है हल चलाने में, क्योंकि हल का एक जो हैंडल है वो थोड़ा मेरे लिए छोटा पड़ गया है, जो पकड़ने में थोड़ा असुविधा हो रहा है हम लोग मुझे। का मुर्गा भी फिर आ भी गया मैंने है। कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों, गांव आप लोग आना जाना कीजिए। गांव आना जाना करने से गांव का प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन होता है और मन संतुष्ट प्राप्त करता है। हाँ, हाँ, गांव लगेगा। गांव का भोजन सब थोड़ा सा ओरिजिनल होता है। ये ओरिजिनल भोजन बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, और आजकल के शहरी बच्चों को गांव का खान पान थोड़ा सा पसंद नहीं आता है। लेकिन गांव गांव होता अच्छा है, से गांव में जोताई जो नहीं होता भोजन है तो होता है, मिट्टी जैसे हटाना होता देसी है। चावल, देसी बैगन, हाँ, वो देसी मोटा ज़्यादा होता टमाटर, है। और पहल फल ज़्यादा होता है। फ्रूट, आम, बेर, अंजीर, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसी की वजह से गांव के लोग बहुत मजबूत होते हैं और शक्तिशाली होते हैं और लंबे समय तक काम कर सकते हमारा हैं। तो आदत हो गया ना। तो दोस्तों, आप लोग भी गांव आना जाना कीजिए। जहाँ भी गांव है वहाँ आना जाना कर सकते हैं, समय निकाल कर एंजॉय कर सकते हैं और अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। तो मैं अच्छा फील कर रहा हूँ गांव आकर के। और देखिए, गांव में भैया का थोड़ा सा हाथ बटा दे रहा हूँ, जिससे भैया को भी मज़ा आ रहा है। और ये देखिए, फिर से फंस गया मिट्टी और घास। इसको मैं सुलझाने का कोशिश कर रहा हूँ। सुलझने के बाद अभी फिर हाँ? थोड़ी देर और नहीं चलाया किया। जाएगा, उसके बाद मैं भैया को हैंड ओवर कर दूँगा। हैंडल थोड़ा सा तो दोस्तों, पकड़ने का बंद कर परिवार दो। में सभी बंद मत कर। इम्पोर्टेंट होते हैं, और ड्राइवर भैया भी चेंज। मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। अब मैं ड्राइवर चेंज। भैया को हैंड ओवर कर देता हूँ। ओके गाइस, खेत जोतना आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ मोड़ना चाहते हैं वहाँ मुड़ता नहीं है, और मोड़ने का कोशिश करते हैं तो ये मुड़ता ही नहीं है। इसीलिए गड़बड़ भी हो रहा था बीच बीच में। जो खेत जोतते हैं वो जानते हैं कि कहाँ गड़बड़ हुआ है, लेकिन हम तो अच्छा ही खेत जोते हैं। ये देखिए भैया बिल्कुल दादा चला रहे हैं अभी हल, और थोड़ा गर्मी लग रहा है। थोड़ा टाटा नगर से थोड़ा कम ही गर्मी लग रहा है, लेकिन कल टाटा नगर जैसे ही गर्म लग रहा था। यहाँ का वायुमंडल भपा रहा था, और आज खेत में हम लोग भपा रहे हैं भैया के साथ। यहाँ 4 आदमी हैं हम लोग, 2 पैर वाले और 2 4 पैर वाले, टोटल 4 8 4 12 पैर हो जाता है यहाँ पर। साथ में मुर्गा भी है, मुर्गा भी चल रहा है। हाँ, खेत जोतने में कसरत भी हो जाता है। गांव है, गांव में ऐसी काम होता है। देखिए दोस्तों, गांव में हल चलाना होता है बैल के साथ, और कभी कभी इंसान को भी बैल बनना पड़ता है। देखिए भैया बैल बने हुए हैं। अभी हम भी बैल बने थे।